नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार दोपहर तक मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के नए केसेस में काफी दिनों के बाद कमी आई है। खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 75 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके साथ एक्टिव केसेस की संख्या 1016 हो गई। वहीं समय तक 1400 सैंपल्स भी लिए जा चुके थे। आपको बता दें कि जिले में चल रही तीसरी लहर में पहली बार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1345 से घटकर 1016 पर आ गई है। वहीं खबर लिखे जाने तक जिले में 73 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। यह जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में 1400 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने, निरंतर मास्क का प्रयोग करने, कोविड-19 नियमों की पूरी तरह से पालना करने तथा वैक्सीनेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की अपील की, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना की स्थिति के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि भिवानी में और बाकी डिस्ट्रिक्टों की अपेक्षा स्थिति काफ़ी ठीक है, लेकिन मैं सभी नागरिक वासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन करें, क्योंकि जो सिम्टम होते हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं पाए जा रहे हैं। उसमें माइल्ड सिम्टम आते हैं। मरीज अपने आप को स्वस्थ समझते हुए इधर उधर घूमता रहता है और वो फैलाने का कार्य कर रहा है। तो जो भी समाज में पॉजिटिव आते हैं, वो अगर हम ध्यानपूर्वक उन गाइडलाइन का अनुकरण करें तो आने वाले 2 या 3 हफ्ते में हम इस पे निजात पा जाएंगे। क्योंकि अगर हम ये जो चेन बनी है, जो एक आदमी दूसरे कांटेक्ट में होगा, दूसरा इन्फेक्टेड होगा, दूसरा इन्फेक्टेड होगा, वो भी घूमेगा तो औरों को इन्फेक्ट करेगा। इस चेन को बहुत तोड़ना ज़रूरी है। और ये चेन जब भी जो टूटेगी जब हम अगर मान लो बाहर घूमते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं। इन्फेक्टेड हो जाएं तो 7 दिन तक अपने अलग क्वारंटाइन करें। गांव बापोड़ा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला के पिता ने महिला के गले पर निशान होने की बात भी कही है। आपको बता दें कि महिला का 6 साल का बेटा भी है और महिला की शादी बापोड़ा निवासी से करीबन 8 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति की मौत भी करीबन 4 साल पहले हो चुकी है। वीरवार को गाँव बापोड़ा में महिला की मौत का मामला सामने आया है। वहीं जब इस बारे में मृतक महिला के पिता गाँव मटभाड़ निवासी नरेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि महिला के नाक से खून आ रहे थे तथा गले पर निशान थे। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 जून 2014 को महिला की शादी गांव बापोड़ा में की गई थी तथा मृतक महिला का 6 साल का एक लड़का है। वहीं सदर थाना एसएचओ जय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला था? मेरा नाम नरेंद्र सिंह, गाँव मधुमाड़। मेरी बेटी बापोड़ा गई थी 11 जून 2014 को, तो उसके बाद में उनके बच्चा भी लड़का है उनके। पति उनके एक्सीडेंट होकर पहले ख़त्म हो गए थे, आज 3-4 साल पहले। सास उनकी ख़त्म हो गई है, एक लड़का था वो। आज वो मिली रात में। तो वैसे गला पर निशान है, बाकी तो जरूर है कि नाक से खून और गला पर निशान है। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची है। उनके वारिसान को बुलाया गया। वारिसान ने जो बयान दिए उस पर हमने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की है। डॉक्टरों का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो मामला संदिग्ध है, मौत का मामला है, जैसे रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुल सचिव ऋतु सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति व कार्यकारी कुल सचिव ने उनका स्वागत किया और नियुक्ति के लिए शुभकामनाएं भी दी। नवनियुक्त रजिस्ट्रार ऋतु सिंह ने भी अपनी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से पालन करने की बात कही।
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर आज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हिसार की प्रवक्ता रितु सिंह ने पदभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुल सचिव रितु सिंह का आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में पहुंचने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल एवं कार्यकारी कुल सचिव प्रोफेसर संजीव कुमार सहित अनेक प्राध्यापकों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि समाज एवं स्थानीय समस्याओं का हल अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से निकाला जाए तथा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उद्यमशील और स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित कर उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में 12 हॉबी क्लबों का गठन कर विद्यार्थियों को उनकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रितु सिंह के बतौर रजिस्ट्रार नियुक्त होने से विश्वविद्यालय की विकास यात्रा और अधिक तीव्र होगी और विश्वविद्यालय खेल शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वहीं नवनियुक्त रजिस्ट्रार रितु सिंह ने इस अवसर पर सभी कर्मचारियों एवं अपने शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारी शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है और उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है जिसका वे बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगी। रोजगार पूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय कार्यरत निरंतर प्रयासरत है और जो भी विद्यालय का विजन है कि इस समाज को और आमजन को साथ लेकर और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी हमारा सहयोग रहेगा, यूनिवर्सिटी का योगदान रहेगा, मैं उसमें पूरा सहयोग रहेगा मेरा उसमें यूनिवर्सिटी के विजन के साथ मैं काम करने की कोशिश करूँगी। मेरा ये उत्तरदायित्व है और मैं इसका पूर्णतः निर्वहन करने। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसी के तहत प्रदेश में अध्यापकों को 2 दिन तक क्लस्टर स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आज डीएसपी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर कमल द्वारा अध्यापकों को रोड सेफ्टी और स्वास्थ्य संबंधी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आज आयोजित ट्रेनिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई। शुरुआती दौर में डॉक्टर कमल ने पूरे क्लस्टर को कोरोना वायरस के बारे में सभी अध्यापकों को ट्रेनिंग दी। वह डॉक्टर कमल ने अध्यापकों को ऑनलाइन जानकारी दी कि अगर किसी बच्चे को जुकाम, बुखार या गले में दर्द होता है तो उन्हें नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर दिखाएं। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह व यातायात पुलिस प्रभारी रामनिवास ने ऑनलाइन जुड़कर सभी अध्यापकों को रोड सेफ्टी के बारे में व बच्चों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर व्हीकल ना लेकर जाने की सलाह दी और कहा कि यह कानूनन अपराध है। वहीं उन्होंने पुलिस के 112 नंबर के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं तथा पुलिस 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य अनिल सांगवान ने बताया कि क्लस्टर लेवल पर यह ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी प्रकार का एग्जाम फीवर ना हो इसके लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब अध्यापक बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जिसमें पूरे प्रदेश के बच्चे जागरूक होंगे। क्या कहेंगे सर? ये क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट क्लस्टर लेवल की हमने क्या है ट्रेनिंग आज से शुरू की है और ये कल तक चलेगी। तो आधे टीचर को हमने क्लस्टर के आज जोड़ दिया है और जिन्होंने क्या है अपनी ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो टीचर बचे हुए हैं क्लस्टर के वो कल के है अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। और इसमें हमने डीएसपी भिवानी श्री वीरेंद्र सिंह जी का भी सहयोग लिया है और डॉक्टर कमल है हमारे यहाँ सुई में, तो उनसे भी क्या है कीमती समय लिया और जिन्होंने क्या है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जैसे टीचर को अवेयर किया है ताकि टीचर क्या है बच्चों को बता सके कि भी कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे जो आजकल कोरोना चल रहा है उसके बारे में भी क्या है एक प्रॉपर क्या है अवेयरनेस बच्चों में क्या है पैदा कर सके। और पुलिस स्टाफ ने भी क्या है बच्चों की सेफ्टी मेजर से यानी ट्रैफिक से नियमों को बच्चों को अवगत कराएं ताकि दुर्घटनाओं से क्या है जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको क्या है बचाया जा सके। हमने भी क्या है जैसे फर्स्ट एड के भी टीचर को अवगत करा दिया है कि भी स्कूल लेवल पर क्या फर्स्ट एड बॉक्स हो और जैसे एक स्कूल लेवल पर क्या है डाइजेस्टर मैनेजमेंट की कमेटी बने जो कुछ मान ले
आपदाएं स्कूल लेवल पर आ सकती हैं, उनसे क्या बच्चों को बचाया जा सके। जैसे भूकंप है, बच्चों को मॉक ड्रिल से हम अवगत करा दें कि भाई भूकंप आने की दशा में आप कैसे बचोगे, या जैसे फायर के बारे में जैसे, और हमने ये भी टीचर को अवगत करा दिया है कि भी सभी। गुरुवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ के चुनाव नगर परिषद परिसर में संपन्न हुए। इस दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए सुरेश ने 155 वोट हासिल किए और प्रधान पद के लिए अपनी जीत सुनिश्चित की। सुरेश की जीत पर सभी उपस्थित लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई भिवानी में प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें 3 प्रत्याशी सुरेश, कमला व जयंत पहलवान प्रधान पद के लिए आपस में भिड़े थे, जिसमें सुरेश को 155 मत, जयंत पहलवान को 127 मत व कमला को 36 मत प्राप्त हुए। वहीं सुरेश प्रधान की जीत पर उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सुरेश प्रधान ने कहा कि वे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ वे कर्मचारियों के साथ हैं। नाम मेरा सुरेश कुमार है जी, इकाई का प्रधान। आज चुनाव था जी। चुनाव 3 कैंडिडेट थे, कमलेश, जयंतू, सुरेश, जयंत पहलवान जी। आज शुभ घड़ी का जो प्रधान का पद मिला है जी, मैं तो सिर्फ कर्मचारियों का भला करूँगा जी। एक तो कच्चा का रिकॉर्ड नहीं बन रहा जी, उस रिकॉर्ड के कारण हांडूंगा जी मैं तो। ठीक, कच्चा का रिकॉर्ड अभी तक नहीं था जी, अब ये मकसद है जी कच्चा का रिकॉर्ड करवाना है जी। बस जो की मांगे हैं कई दिनों से, हाँ मांगे, डिमांड पहले तो राय डिमांड है जी। ये पहले इन मान सम्मान मिले। एक ECR बनाई गई है जी, इनकी ECR अप्रूव नहीं हो रही जी, ना तो यो करदा ना RO करदा, वह करवानी है जी। और वर्दी तेल ना समय पे मिलता, वर्दी का तो ऐसा काम है, एक वर्दी मिल गई तो उसमें कच्चा को नहीं बनता, वादी वर्दी मिले से। ठीक, लुगाई का मतलब तन कहाँ से ढकता है, सिर से। एक जम्पर दुआ दिया, एक सलवार दुआ दी, जो सिर से नंगे रातो। पर हम तो दाए है जी हमारी तो केन कच्चा ने टाइम पर समय पर तनख्वाह मिले, और टेम्पू वाले उन्हें भी टाइम पर हमारे साथ में चेक कटे, उनका भी। और पक्कों का कच्चों का एक मान समान होना चाहिए जी। देखिए, आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई भिवानी का चुनाव था, जिसमें हमारे 3 प्रत्याशी खड़े थे प्रधान पद के लिए, जिसमें अपना सुरेश थे, कमला थी और दूसरे जयंत पहलवान थे। जो कि सुरेश को तो 155 वोट आए हैं, जयंत के 127 वोट आए हैं और कमला के 36 वोट आए हैं। जो कि हमारे जो सुरेश प्रधान जी है वे 30 मता से विजय हुई है। और जो इन्होंने कर्मचारियों के लिए जो कही है भाई, जो हम ये कर्मचारी के लिए काम करेंगे, हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से ये आश्वासन भी दिलाना चाहते हैं कि जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और ऑल इंडिया फेडरेशन का जो आह्वान होगा उस पर हम खरा उतरेंगे। और जो आने वाले मार्च को और जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें जो हमारे तीनों प्रत्याशी थे वे चढ़ बढ़कर भाग लेंगे। ये कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं था, ये हमारी यूनियन का चुनाव था और ये हमारी प्रतिक्रिया चुनाव तक थी। उसके बाद में हम सब एक है, और जो सरकार जो कर्मचारी विरोधी जो नीति अपना रही है उसके खिलाफ हम सब के सब एकजुट होकर लड़ेंगे। बेटियों की कम जन्म दर वाले जिले के 125 से अधिक गांव प्रशासन की राडार पर हैं। अब लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। गौरतलब ये है कि इनमें सबसे अधिकतर गांव राजस्थान सीमा से लगते क्षेत्र के हैं, लेकिन अब जल्द ही ये काम करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग सख्त कदम उठाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां बेटियों की जन्म दर बेटों की तुलना में काफ़ी कम है। जिले में फिलहाल लिंगानुपात 904 है, जबकि प्रदेश में लिंगानुपात 914 है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बेटियों के कम जन्म दर वाले गांवों में निगरानी व जागरूकता के लिए विशेष योजना तैयार की है। जिले में जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक ऐसे करीब 125 से अधिक गाँव हैं जहाँ बेटियों की जन्म दर बेटों के मुकाबले 900 से भी कम रही है, तथा जिले में प्रशासन के निर्देश पर इन गाँवों में स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर रहेगी। व स्वास्थ्य विभाग यहां पर आंगनवाड़ी, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। जहां भी लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या किए जाने की सूचना मिलती है तो वहां पर तुरंत प्रभाव से छापामार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं इस बारे में उपायुक्त RS ढिल्लों ने बताया कि बेटियों के कम जन्म दर वाले गाँवों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों की भी एक टीम गठित की गई है
जो ज़रूरत के अनुरूप ज़रूरी कदम उठाने का काम करेगी ताकि बेटियों के जन्म दर में सुधार हो सके। उन्होंने जिले के आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने आसपास क्षेत्र में नज़र रखें और यदि कहीं पर भी लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या किए जाने की सूचना मिलती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला प्रशासन को जानकारी दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। भिवानी में मेल और फीमेल का सेक्स रेशो 904 है और हमारा जो स्टेट का है 905 है। तो हम चाहते हैं कि मेल और फीमेल में जो गैप है वो कम हो और इस प्रकार हमने उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग की थी और जिसमें अवगत करवाया गया था कि हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल का सेक्स रेशो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। तो उसको सेक्स रेशो को सुधार के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसके नोडल अफसर सिविल सर्जन है, पीओ उसके सचिव हैं और शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी भी शामिल है और सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी भी इसके मेंबर हैं। इन सभी विभागों के जो मेंबर बनाए गए हैं, इन सभी का उद्देश्य है कि भिवानी में मेल फीमेल का सेक्स रेशो है इसमें सुधार आए, क्योंकि मेल फीमेल का सेक्स रेशो में अगर मान लो फीमेल कम है तो ये एक बुराई ही समझी जाती है कि उसकी क्या क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है। इसके लिए हमने हर 2 हफ्ते में एक मीटिंग की जानी है जो कि पिछले महीने की 27 तारीख को हुई थी। अब फरवरी में हम 12 फरवरी को इसकी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो इसकी सभी पहलुओं पर हम इस गोष्ठी में विचार विमर्श करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऐसी महिलाएं चिन्हित की हैं जिनकी पहले 2 लड़कियां हैं और उनकी एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं, कहाँ अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कैसे कहाँ वो जा कर के एंटीनेटल चेकअप करवाते हैं। तो सभी का नज़र रखी जाएगी और जिन गांवों में फीमेल की संख्या बहुत कम है वहाँ गांव में जा कर के मोबाइल टीम के द्वारा आईईसी की एक्टिविटीज़ करवाई जानी है। उन लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाना है। बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए शिक्षा बोर्ड परिसर स्थित द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा लॉकर्स की सुविधा शुरू की गई है। आज बैंक जीएम और बोर्ड चेयरमैन द्वारा रिबन काटकर इस नई सुविधा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में उपस्थित द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में लॉकर की सुविधा प्रदान की गई है तथा जीएम सुरेश पाल व बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह द्वारा रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है तथा इसी कड़ी में लोगों को लॉकर की सुविधा प्रदान की गई है जिसका किराया 750 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि लॉकर की सुविधा मिलने से आसपास की कॉलोनी वासियों को इसका सीधा फायदा होगा। कोई भी नई स्कीम हम जैसे भी लेके आते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि एजुकेशन बोर्ड के कर्मचारियों को उसकी सुविधा सबसे पहले मिले। जब हमारा एटीएम कार्ड लॉन्च हुआ था तो चेयरमैन साहब ने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी और आज 500 से ज़्यादा एटीएम कार्ड कर्मचारियों ने ले रखे हैं और उसकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उसी समय एक घोषणा की गई थी कि एटीएम कार्ड दे दिए हैं तो एटीएम जब लगेगी तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे और ऐसा ही हुआ। नाबार्ड के सहयोग से जब हमें एटीएम की सुविधा मशीन की मिली तो पहला एटीएम यहाँ एजुकेशन बोर्ड में हमने स्थापित किया और उसकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हैं, कर्मचारियों को उसको पूरी सुविधा है और रविवार को भी एटीएम की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद में माइक्रो एटीएम आया, वो भी नाबार्ड के सहयोग से हमने शुरुआत किया था। तो उसकी सुविधा भी अब कर्मचारी के सीट पे जाके भी हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक भिवानी जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में है, प्रगति की तरफ है। सबसे पहले जो एटीएम कार्ड इशू किए गए थे बोर्ड के कर्मचारियों को किए गए थे,
उसके बाद एटीएम लगा, तो पहला एटीएम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्थापित हुआ था। तो तीसरी योजना लेकर के आया था कोऑपरेटिव बैंक के भी माइक्रो एटीएम। उस माइक्रो एटीएम में हमारे कर्मचारी अपनी सीट पर बैठे बैठे ही रकम निकालने की आदेश दे सकता था और उसके पास रकम पहुंच भी जाती थी। और तीसरा, बोर्ड के कर्मचारियों को कॉलोनी की सुविधा के लिए अब नया काम शुरू किया है कि एटीएम लॉकर्स की, ताकि वो अपने जोखिम को अपने पास रख सकें। कोई किसी को गहने रखने हैं, कुछ और रखने हैं, माता बहनों को आवश्यकता रहती है तो कुछ छुपा के भी रखती हैं माता बहनें, कुछ उनको सामान तो रखना है तो उसमें रख सकती हैं। तो इस प्रकार की सुविधा देने के लिए कोऑपरेटिव बैंक प्रगति की पथ पर चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि भी पूरे भिवानी जिले में भी इस प्रकार की सुविधा माननीय जीएम साहब दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कैलेंडर से स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की फोटो हटाए जाने के विरोध में आज इंसो ने विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय का घेराव किया और इस हरकत को शर्मनाक बताते हुए 5 फरवरी तक का समय देते हुए कैलेंडर पर फोटो वापस लगाने की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय के वीसी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने नए कैलेंडर्स बनाने की बात कह दी थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की फोटो हटाए जाने से गुस्साई छात्रों ने इंसो जिलाध्यक्ष सेठी धनाना के नेतृत्व में वीरवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सीबीएलयू के वीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारी संख्या में जमा छात्रों ने सरकार व सीबीएलयू मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान इंसो के सीबीएलयू के वीसी को ज्ञापन सौंपा जिसमें जारी किए गए कैलेंडर को रद्द करने तथा चौधरी बंसीलाल की फोटो लगाकर नया कैलेंडर जारी करने, कैलेंडर बनाने वाली कमेटी पर कार्रवाई किए जाने तथा कुलपति द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने की मांग की। वहीं इस मौके पर इंसो जिलाध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि एक तरफ तो सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के महापुरुषों व शहीदों को याद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वार्षिक कैलेंडरों से महापुरुषों की फोटो ही गायब कर यह बता रही है कि सरकार महापुरुषों का कितना सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष थे तथा उनकी फोटो कैलेंडर से हटाना शर्मनाक है। वहीं उन्होंने चेताते हुए कहा कि यदि 5 फरवरी तक कैलेंडर बदलवा कर उस पर चौधरी बंसीलाल की फोटो नहीं लगी तथा लंबित परीक्षा परिणाम सहित छात्रों की अन्य समस्याएं दूर नहीं हुई तो वे 5 फरवरी को सीबीएलयू को ताला जड़ने का काम करेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है 2022 का। उसमें चौधरी बंसीलाल जी की फोटो उस कैलेंडर से गायब है। इसको लेकर इंसो छात्र संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इंसो छात्र संगठन की मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस कैलेंडर को निरस्त किया जाए और नया कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें चौधरी बंसीलाल जी की फोटो हो और जो कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उनको रिकॉल किया जाए और जिस कमेटी ने ये डिजाइन अप्रूव किया उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और वाइस चांसलर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। हमारी आज ये इंसो छात्र की मुख्य मांगी थी कि जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का वार्षिक कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें चौधरी बंसीलाल जी जिनके नाम पे विश्वविद्यालय उन्हीं की का फोटो नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही था। तो जैसे हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने इसके लिए आवाज़ उठाई है। विश्वविद्यालय में मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रशासन आरएसएस की निक्कर पहन के ऊपर पैंट पहन के बैठा है। जो आरएसएस कहता है वही काम करते हैं ये। और हमने आज चेतावनी दी है कि भाई या तो हमारी मांगे मान ली जाए, एक तो जो कैलेंडर जारी हो चुके हैं उनको वापस मंगवाया जाए जिनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जिस कमेटी ने कैलेंडर बनाया है उस कमेटी से कैलेंडर वापस मंगवाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक तौर पर वीसी साहब माफ़ी मांगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो सप्ताह के अंदर कुर्सी से अधिकारी बदल जाएंगे। ये हमारा चेतावनी है हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन को। ताला भी लगाया जाएगा। हाँ, ताला लगाया जाएगा। जो रिजल्ट ब्रांच में खामियां हो रही हैं, पहली बात जो गड़बड़ियां हो रही हैं, लंबित परीक्षा परिणाम है जो पिछले 6-6 महीने से जारी नहीं हुए हैं, बच्चों का साल खराब होता जा रहा है। बहुत से बालक खा लिए इस यूनिवर्सिटी ने और उसके लिए भी हम 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। ना सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, आज वाली मांगे और वो लंबित परीक्षा परिणाम वाली मांगे अगर नहीं मानी गई हमारी तो 5 तारीख को हम ताला लगाने का काम इस विश्वविद्यालय को करेंगे। देखिए भाई, ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कई वर्षों से कैलेंडर निकाल रहा है। इस बार ये बात हमारे सामने आई कि चौधरी बंसीलाल जी जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय बना हुआ है वो किसी तरीके से उनका फ़ोटो नहीं है। हमने इस बात का संज्ञान ले लिया, कैलेंडर को दोबारा उसको कर रहे हैं और आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कोई जानबूझ के ये नहीं हुई, किसी का नाम उसमें से हटाया भी नहीं गया, ये किसी तरीके से उसमें नहीं था कैलेंडर में और हमने उसको दोबारा से ठीक करके इसको पुनः कैलेंडर को सर्कुलेट कर देंगे। सर, जो वितरित किए गए हैं उनको कैसे? बहुत ज़्यादा नहीं है, कितने बहुत ज़्यादा हम कैलेंडर आप सबको पता है बनाते भी नहीं हैं। बहुत ही इंटरनल सर्कुलेशन के कैलेंडर थे ये और इंटरनल सर्कुलेशन का सबका रिकॉर्ड है, उनसे वापस ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और डिजिटल कैलेंडर हमने उस फ़ोटो के साथ जारी
कर दिया। तो सर महापुरुषों की फोटो नहीं है, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, हटाया तो तब जाता है कि पहले एक कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बना के और फिर हटाया, ऐसा नहीं है। किसी तरीके से उसमें रह गया, बस ये कहें आप, और उसको दोबारा जैसे बात आई सामने तो उसको हम बीच में शामिल कर रहे हैं। तो कितने दिन तक ये काम जल्दी, ये तो दिन क्या, ये हो जाएगा, बस अब काम शुरू हो चुका है बहुत जल्दी। और हम चौधरी बंसीलाल जी का बहुत हमारे उनके प्रति श्रद्धा है, और चौधरी बंसीलाल जी के उनके बारे में हर समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप और बहुत सारे एकेडमिक एक्टिविटी चलती रहती है, और लगातार पूरे के पूरे देश और विदेश में ये कार्यक्रम हमारे उनके नाम पे चलते रहते हैं। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।